नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। 17 जून को वो कुंभ राशि में ही वक्री हो गए थे और वो अब 4 नवंबर को मार्गी होने के लिए तैयार हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको शनि की ही राशि मकर राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है और शनि जो है वो अपनी जो दूसरी और मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें वो गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। यहीं पर वो 17 जून को वक्री हो गए थे और 4 नवंबर को मार्गी होंगे। मकर राशि में शनिदेव जो होते हैं वो लग्न के स्वामी होते हैं, साथ ही दूसरा भाव जो धन भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके दूसरे भाव में हैं तो आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। मकर राशि वालों को इस बात का ध्यान होना चाहिए। मित्रों, लग्नेश होकर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में धन भाव में है। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि शनि जो है यहाँ पर बैठ के आपके संचित धन में तो वृद्धि करेंगे, परंतु शनि का एक और काम होता है, शनि जो है रिश्तों में विच्छेद कराने का काम करते हैं। तो दूसरा पक्ष ससुराल पक्ष होता है, आपकी वाणी का घर होता है, कुटुंब है, परिवार है, पैतृक संपत्ति है, हमारी आंखों का है। तो शनि जब दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, खास तौर पे 17 जून को जब वो वक्री हो गए थे और अभी 4 नवंबर तक के बीच में जो इनका वक्री काल था, कहीं ना कहीं 7.5 का अंतिम चरण, उसमें शनि का वक्री हो जाना, ये कहीं ना कहीं परिवार में तमाम तरह के मतभेद पैदा कर रहा था। चाहे वो आपसी मनमुटाव हो, चाहे पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हो, चाहे घर में और दूसरे मुद्दे रहते हैं, उनके कारण शनिदेव जो है मकर राशि वालों का अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं मतभेद करा रहा था। साथ ही वाणी दोष की भी आपको समस्या इस गोचर के दौरान देखने को मिल रही होगी और वक्री काल में ये ज़्यादा बढ़ गई है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी आपके आचरण या कुछ बुरे स्वभाव के कारण आपके रिश्तों में मनमुटाव आया होगा। तो ये सब चीज़ें जो है अब आपको 4 नवंबर के बाद से इसमें कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, परंतु जो संपूर्ण राहत है वो आपको 29 मार्च 2025 के बाद ही देखने को मिलेगी। शनि का जो मार्गी काल रहेगा वो 4 नवंबर 2023 से अगले वर्ष 30 जून 2024 तक रहेगा और अगले साल 30 जून 2024 को शनि पुनः वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही। तो शनि की जो दृष्टियां हैं उसकी बात करते हैं। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ आपके तीसरी और नीचे दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है बृहस्पति पर। और इसमें अब आपको एक और जो आवश्यक जानकारी है वो देना मैं बता दूं आपको कि राहु अभी यहाँ आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे बृहस्पति के साथ चांडाल दोष में, वो 30 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं उल्टा चलते हुए मीन राशि में, जो राहु की बहुत ही मजबूत स्थिति है क्योंकि राहु तीसरे भाव में काफी अच्छा परिणाम देते हैं। तो एक राहत की बात जरूर मकर राशि वालों के लिए कि चांडाल दोष खत्म हो गया। अब जो शनि की दृष्टि है वो सीधा बृहस्पति पर पड़ेगी और बृहस्पति भी अभी 31 दिसंबर 2023 तक वक्री हैं, वो मेष राशि में वक्री चल रहे हैं और 31 दिसंबर को वो मार्गी हो जाएंगे और 1 मई 2024 तक आपके अभी चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं वो मेष राशि में। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है और जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ेगी। तो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, संचित धन के घर में बैठे हुए हैं और इनकी जो दृष्टि है तीसरी और नीचे दृष्टि वो चतुर्थ भाव पर भौतिक सुख साधन भूमि भवन वाहन के घर पे पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो शनि देव जो है वो भूमि भवन वाहन में निवेश की ओर प्रेरित करेंगे। हालांकि आपको इसमें ये ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है कि शनि की नीचे दृष्टि है और 31 दिसंबर तक अभी बृहस्पति वक्री हैं, तो हो सके तो किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और यदि बहुत आवश्यक है निवेश करना या जमीन जायदाद खरीदना या उसकी बिक्री करना, तो कागज वगैरह अच्छे से पढ़कर समझकर और डील को अच्छी तरीके से भांप कर ही आप कदम बढ़ाइएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब भी सकता है या आपको कोई धोखा हो सकता है या आपकी डील जो है कोई डिले हो सकती है बहुत लंबे समय के लिए। साथ ही आपको अपने आचरण पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी घर होता है। तो जो लोग सामाजिक कार्य करता है, समाज से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, जहाँ सीधा ऐसा कोई कार्य जिससे जनता जुड़ा हो, जैसे राजनीति का क्षेत्र हो, यदि आप लॉयर वगैरह हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है या आप ही का कोई ऐसा गलत आचरण या वाणी दोष के कारण आप जो है अपनी प्रसिद्धि में कहीं ना कहीं बट्टा लगा लेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा।
माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वक्री काल में तो वैसे भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उनका प्रभावित हो रहा था, आपका भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, मानसिक तनाव आपका बढ़ रहा था। उसमें 4 नवंबर के बाद थोड़ी राहत तो देखने को मिलेगी, परंतु आपको फिर भी लगातार ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ आपके अष्टम भाव पर है। अब अष्टम भाव पर दृष्टि है, शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। शत्रु राशि बन रही सिंह राशि, परंतु आयु को तो कोई खतरा नहीं रहेगा, परंतु दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लग सकती है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आपका अचानक आपके सामने कुछ खर्चे आ सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेके हो या स्थान परिवर्तन आदि करना पड़ सकता है आपको। यदि आप किराए वगैरह के मकान में रहते हो तो आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। अचानक आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको स्थान छोड़ना पड़ सकता है अपना, जहां पर आप रहते हैं, तो इसकी वजह से आपके सामने अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि है। शनि जब अष्टम भाव को देखते हैं, अष्टम भाव से संबंध बनाते हो, तो एक चीज अच्छी रहती है कि शनि चूंकि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, रिसर्च आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो अष्टम भाव अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का घर है, साथ ही छठी इंद्रियों का घर है। तो छठी इंद्रियां आपकी जागृत होंगी, तो आप थोड़ा पूर्वाभासी हो जाएंगे। होने वाली कोई घटना आपको पहले से आभास होने लगेगा कि आपके साथ होने वाली है। साथ ही आप लोगों की रुचि यदि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं में है, मंत्र आदि साधनाओं में है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस शनि की जो दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, लगातार आपकी रुचि और रुझान इन क्षेत्रों में बनाएगी। साथ ही रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, शोध कार्यों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। माइनिंग आदि क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, खनिज आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय। साथ ही लॉयर वगैरह हैं या रिस्क लेने वाला कोई ऐसा काम आप करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये शनि का मार्गी काल काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद जो इनकी एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, ये बहुत अच्छी है। धन भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे देना, तो संचित धन में जरूर वृद्धि कराएंगे। लाभ होगा आपको, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है यदि आप विवाहित हैं तो, और पैतृक संपत्ति से भी जो कोई जुड़ा मामला आपका विवाद में चल रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 4 नवंबर के बाद आपको कुछ लाभ होता दिखेगा, मामला आपके पक्ष में आता दिखेगा। साथ ही बड़े भाई से भी आपके संबंध सुधरेंगे, उच्चाधिकारियों से लाभ होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोयला, पेट्रोकेमिकल्स, गैस, लेदर या बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि का बिजनेस करते हैं, कल कारखाने, पुर्जे, मशीनरी, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया, धन के घर में बैठे हुए हैं और लाभ को देख रहे हैं। तो ये समय काल 4 नवंबर से 30 जून 2024 तक के बीच का जो समय रहेगा, ये आपके लिए विशेष लाभकारी समय रहेगा। धन को लेके, आय को लेके, मान सम्मान, यश आदि के लिए बहुत ही अच्छा है शनि का मार्गी काल आपके लिए रहने वाला है। 7.5 होने के बावजूद भी ये मार्गी काल आपको कहीं ना कहीं लाभ देके ही जाएगा, क्योंकि शनि चूंकि बाकी राशियों की अपेक्षा अपनी जो राशियां हैं, चाहे वो मकर राशि हो और चाहे वो कुंभ राशि हो, बाकी राशियों की अपेक्षा उनको 7.5 और ढैया का उतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं जितना वो बाकी राशियों को देते हैं। और कोई भी ग्रह अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण भी उतना बुरा नहीं रहेगा जितना बाकी राशियों को 7.5 ढैया का जो असर इस समय बना हुआ है। तो मित्रों, यह था मकर राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शनि का उपाय कीजिए आप लोग। 7.5 चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, तो शनि का मंत्र ओम शनि चरण, इस मंत्र का आप लोग को जाप किया कीजिए प्रतिदिन, या शनिवार को संभव हो तो रुद्राक्ष की माला से 1 माला जाप कीजिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही वहीं बैठकर अगर संभव हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अन्यथा घर पर भी आकर आप लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए शनि का मार्गी काल तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही 7.5 में भी आपको जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहे होंगे उसमें भी कमी आती आपको दिखेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप फोन द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का मार्गी काल, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम शनि शनिश्चराय।